फिर से एक बार आप सभी को मसीह यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और आपको सभी को शांति मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लेके आ सकते हैं। और परमेश्वर में एक बहन है जिनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही को रखा है। आप उनकी गवाही को सुनिएगा, और जब आप उनकी गवाही को सुनेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देंगे। और उसके बाद हम थोड़े ही शब्दों में परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आइए हम इस बहन के द्वारा इनकी गवाही सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कीर्ति धंगाए है, मैं डूंगरगढ़ में रहती हूँ। मेरी गवाही इस प्रकार से है। जब मैं छोटी थी, मेरे पैदा होने के समय में मैं 5 दिन की थी उस समय, और एक अंधी लड़की आकर के मुझे पकड़ी, और उसे बच्चा पकड़ने का बहुत शौक था। और मम्मी और बाकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, और मम्मी संभाल नहीं पाती थी मुझे, क्योंकि वो हमेशा बीमारी रहती थी। और उसके बाद में उसने मुझे पकड़ी और खटिया का जो पैर होता है उसे मेरे सिर पर लगा दी, और मेरा और उसके बाद में फिर बहुत सड़ गया और गल गया। और उसके बाद में बहुत चिंतित हुई मम्मी कि कैसे अब ये बच्ची बचेगी या नहीं, बच्ची बचेगी या नहीं, ऐसा करके। और उसके बाद में फिर परमेश्वर की दया से एक आंटी जी हमारे घर में आए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और हम तो पास्टर जी को तक जानते भी नहीं थे उस समय। तो उन्होंने खुद पास्टर जी का पता लगा करके हमारे घर में उनको खुद लेकर के आए, और उसके बाद में पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना किए ऐसे। तब थोड़ी कुछ हमें शांति मिली। और उसके बाद में मम्मी पहली बार चर्च गई, और मम्मी पहली बार चर्च जाने के बाद में उसे शांति का अनुभव हुआ। मम्मी बोलती है मुझे बहुत आज शांति महसूस हुआ है, ऐसे करके। और उसके बाद में उसी समय से हम लोग प्रभु में जाने लगे, और प्रभु ने धीरे धीरे मुझे चंगा किया, और मैं परमेश्वर की दया से आज पूरी चंगी हूँ और अभी तक जीवित हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अब तक पूछते हैं, जो अभी तक मुझे देखते हैं, जो बचपन में मुझे कहते थे ये मर जाएगी, ये नहीं बचेगी, पर परमेश्वर की दया और कृपा है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। और वो जो सारे मुझे देखते हैं वो आश्चर्य करते हैं कि ये अभी तक कैसे जीवित है। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवादित और आभारी हूँ। और ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं मेरे साथ में। और उसके बाद में एक बार और मेरा सर फिर से मैं झूला झूलते झूलते फिर गिर गई थी, और उसके बाद में फिर मेरे सिर में फिर से लग गया। और उसके बाद में मम्मी बोलती है अब तो ये गई, अब ये गई, मतलब अब ये नहीं बचेगी, ऐसे करके मम्मी का रोना चालू हो गया। पर परमेश्वर की दया है कि मैं अभी तक जीवित हूँ। और उसके बाद में मैं परमेश्वर की दया और कृपा से अभी तक जीवित हूँ और भली और चंगी हूँ, और माइंड से और सोचने की क्षमता से और सभी प्रकार से, मेमोरी पावर में सभी प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं पूरी सुरक्षित हूँ, जैसा एक नॉर्मल बच्चा रहता है। नहीं तो ऐसा होता है अगर किसी को थोड़ी भी चोट लगी है तो माइंड डिस्टर्ब होगा या फिर मतिमंद हो जाते हैं। पर परमेश्वर की दया और कृपा है कि मैं पूरी सुरक्षित और चंगी पाई जाती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी गवाही से हम दूसरे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? जो आपके साथ में हुआ, आप कैसा आप फील करते थे, कैसा आप प्रभु में आप जैसे अपनी गवाही को बताना चाहते हैं, बताए हैं लोगों को, क्या आप इसकी गवाही की तरह संदेश पहुंचाना चाहते हैं? कृपया आप बता सकते हैं? मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए, आशा रखिए। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को आशीष मिले इनकी गवाही के तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने सुना अभी बहन की गवाही को, आपने सुना, और वो अपनी गवाही को बता रही थी बहन की किस प्रकार से जब वो 5 दिन की थी तो आपने हर एक बात को सुना, और कैसे कैसे जब बच्चा छोटा होता है और उसका जो शरीर पूरा नाजुक हो जाता है
उसी अवस्था में उसका जो पूरा सर के पीछे जो लगा गिल्टी हुआ, उसके बाद में पूरा उसका हाथ, पूरा साइड, पूरा सिर पूरा खराब हो गया। और डॉक्टर लोगों ने गारंटी दे चुका था कि अब वो बचना उसका नामुमकिन है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने वो मुमकिन कर दिया है। हालेलुया। आपको इस गवाही के द्वारा परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो? आप इस गवाही को जरूर सुनिए और एक दूसरे को बांटिए। आइए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने मुझे जो अद्भुत वचन से मुझे इस सप्ताह में भरा, और परमेश्वर की आशीषों के लिए मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। उस परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का, जिस परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मुझे जीवित रखा और आप सभी से मिलाया, और फिर से एक बार हम ऑनलाइन परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। मेरे प्रिय, जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बीते दिन में बैठी थी और परमेश्वर मुझे कुछ बातों को दिखा रहे थे और सिखा रहे थे, और जैसे ही मैं एक प्रार्थना कर रही थी एक व्यक्ति के लिए, और परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि कुछ एक जो कपल है उनके घर में कुछ ऐसी स्पिरिट काम कर रही है जो प्रेत का रूप लेकर के काम कर रही है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने बताया कि ये सभी चीज़ें प्रार्थना से ठीक हो जाएगी, और सचमुच में मेरे प्रियो प्रार्थना से वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने ठीक कर दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे। आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर पर भरोसा करना। आज दो बात परमेश्वर आपके सामने रखना चाहते हैं। दो बात ये है कि आप किस पर भरोसा रखते हैं। एक प्रश्न जो मेरे मन में उठ रहा था, एक प्रश्न जो मेरे जीवन में चल रहा था कि मनुष्य आखिर कौन सी बात पे भरोसा करते हैं। आप किस पर भरोसा करते हैं? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, या परमेश्वर के लोगों पर भरोसा करते हैं, या मनुष्य पर भरोसा करते हैं? आज परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। क्या आप परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं? आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 115 का 11 पद में। यह इस प्रकार से लिखा है कि हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं। दो बातें परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर की ओर भरोसा करें या मनुष्य की ओर, डिसीजन आपका है मेरे प्रिय। डिसीजन आपका है। चाहे आप मनुष्य पर भरोसा करना चाहे तो मनुष्य पर पूरी रीति से भरोसा कर सकते हैं, या आप परमेश्वर की ओर अगर भरोसा करना चाहे तो पूरी रीति से आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं। क्योंकि दाऊद इस अपनी किताब में कहता है कि हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर एक बात को सिखाना चाहते हैं आज के वचन के द्वारा। जितने लोग मेरे भाई मेरी बहन आज अपने जीवन में हो सकता है आप निराश है, तकलीफ में है, परेशानियों से आप गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बात को बताना चाहते हैं। हो सकता है कि आप परमेश्वर का भय भी मानते हैं। कई बार आपने परमेश्वर के भय के बारे में सुना। बाइबल में 365 बार 366 बार में यही बात को लिखा है, मत डर मत डर, भय मत खा, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ में हूँ। फिर भी हम क्या करते हैं? डरते हैं। लेकिन एक बात परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो यहोवा के डरवैये है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वही व्यक्ति यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो पुराने नियम में आप यहोवा और परमेश्वर का नाम आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर नए नियम में देखेंगे तो वहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर हमको क्या करना है? भरोसा करना है। मेरे प्रियो, जब आप अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर में अगर आप भरोसा करेंगे, उसके ऊपर नजदीकी में अगर आप आ जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीषों को पूरा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, भजन संहिता 118 उसका 8 पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर और प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। दाऊद अपनी किताब में भजन संहिता में इस प्रकार से बता रहे हैं कि यहोवा पर भरोसा रखना भला है। किस पर भला है? कैसे भला है? प्रधानों पर भरोसा रखने से भला है। और क्या लिखा है?
मनुष्य पर भरोसा रखने से भी भला है। क्या भला है? कि यहोवा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखा जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने गवाही सुना, उस बहन के जीवन में कोई आशा नहीं थी, उसका कोई फ्यूचर नहीं था, उस बहन के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, जो मेरा जीवित परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, उस परमेश्वर ने उस बहन को एक नया जीवन दिया। इसका कारण क्या है मेरे प्रियो? उसका भरोसा, उसके माता पिता का भरोसा उस खुदा के ऊपर में था, और जिसका भरोसा उस खुदा के ऊपर में रहता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट रीति से कहता है भजन संहिता 118 का 8 में कि यहोवा की शरण लेनी। कौन मनुष्य आज परमेश्वर की शरण में रहता है? हम गीत तो बहुत अच्छे से गाते हैं, यीशु राजा तेरे शरण में रात दिन बैठा रहूं। कुछ लोग गाते हैं यीशु राजा तेरे भवन में रात दिन बैठा रहूं। ठीक है, आप शरण में बैठे रहना चाहते हैं, उसके भवन में बैठे रहना चाहते हैं, लेकिन कौन है जो उसके ऊपर में भरोसा रखता है? भरोसा कब तक रहता है? कितने समय तक के रहता है मेरे प्रियो? आज की पीढ़ी, आज के जो जनरेशन है, कई पुराने लोगों का तो विश्वास और कई पुराने लोगों का भरोसा तो काफी अटूट है, लेकिन आज की पीढ़ियों का भरोसा कहाँ जा रहा है? टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, नेट के ऊपर में। जब तक नेट है तब तक भरोसा चल रहा है। प्रभु के दास और प्रभु के दास ये आपको वचनों के द्वारा समझाते हैं, सिखाते हैं। जब तक नेट है तब तक चल रहा है। उसके बाद किस पर भरोसा है? क्या नेट पे भरोसा रहता है? मोबाइल पे भरोसा रहता है? प्रभु के दासों पर भरोसा रहता है? आज परमेश्वर आज आपको स्पष्ट रीति से कहना चाहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या कहना चाहता है, कि मनुष्य के ऊपर और निर्जीव चीजों के ऊपर में भरोसा ना करें। अगर आप भरोसा करते हैं अगर ऐसी चीजों पे, तो परमेश्वर आपको चेतावनी देना चाहता है। अगर आप इस प्रकार से अगर अपने जीवन में भरोसे की ओर जा रहे हैं, जो चीजें आपकी नहीं है, जो व्यक्ति आपका नहीं है, अगर आप उसके साथ में रह के भरोसा कर रहे हैं कि वो व्यक्ति मुझे आशीष के रास्ते पे ले चलेगा, वो व्यक्ति मेरे साथ में कभी बुरा नहीं करेगा, मेरे प्रियो, जहां जिस व्यक्ति के ऊपर में आप भरोसा कर रहे हैं, वो वहां पे आपका व्यर्थ हो जाएगा भरोसा करना। क्योंकि दाऊद स्वयं अपने वचन पे कह रहा है कि यहोवा पर भरोसा करना मनुष्य पर और प्रधानों पर भी भरोसा रखने से क्या ही उत्तम है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे मेरे प्रिय? परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं? कई बार हम मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं, व्यक्तियों के ऊपर में मात्र भरोसा करते हैं कि वही व्यक्ति हमें पर्टिकुलर है जो हमें आशीष दिला सकता है, और मनुष्य के पीछे पीछे चलते रहते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं? और कितना देर तक के हमारा भरोसा उसके ऊपर रहता है? 5 मिनट, 10 मिनट, या मिराकल होते तक हम भरोसा करते हैं? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, कितने साल? कई लोग भरमाते हैं आप 6 महीना ही आपका काम हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप भरमाने में, किसी के भ्रम में ना पड़े। जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे आपका काम पूरा नहीं होगा। वचन में एक बात को दाऊद कहता है कि यहोवा की शरण लेनी। शरण क्या कौन लेता है? जो उसके ऊपर में आश्रित हो जाता है। आप परमेश्वर के ऊपर में आश्रित हो जाए, उसके ऊपर में भरोसा रखे, तब परमेश्वर आपके जीवन में आप जो चाहते हैं वो काम बड़ी आसानी से पूरी कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके जीवन को आशा से भरने वाला, खुशियों से भरने वाला। जो बात अगर डॉक्टर से नहीं हो पा रही है, वो बात को परमेश्वर क्या करने वाला, हटा करके एक पॉजिटिव बात को परमेश्वर पूरी करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, भजन संहिता 20 उसका 7वें पद में लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। इस प्रकार से दाऊद अपने वचन में कहता है। क्या है मेरे प्रियो भरोसा? कौन किस व्यक्ति पर भरोसा कर रहा है? आज के समय में क्या अभी भी आप घमंड कर रहे हैं अपने परिवार पर? क्या आप अभी भी घमंड कर रहे हैं अपने लोगों पर? क्या आप अभी भी घमंड कर रहे हैं अपने रिश्ते नातों पर कि आज मेरा रिश्ते वाला, मेरा परिवार वाला, मेरा चाहने वाला मुझे आकर के बचा लेगा? मेरे प्रियो, आपका घमंड व्यर्थ हो जाएगा। आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? आप किसको चाह रहे हैं? किसको जान रहे हैं? दाऊद ने सब कुछ जान लिया, समझ लिया, और इसीलिए कहता है कि किसी को और रथों के ऊपर में भरोसा रहता है, किसी को घोड़ों के ऊपर में भरोसा रहता है। इसका मतलब भरोसा नहीं है, वो घमंड है।
कोई अपने धन संपत्ति पे घमंड करता है, कोई अपने परिवार पर घमंड करता है, कोई अपने रुतबे पर घमंड करता है, कोई अपनी सुंदरता के ऊपर में, कोई अपने दिल की ऊंचाई के ऊपर में घमंड करता है। लेकिन आपका घमंड, आपका भरोसा करना आपको कहां तक ले जाएगा? दाऊद ये सारी बातों को जानता था और इसीलिए वो कहता है मैं इस पर भरोसा नहीं रखता, क्योंकि ना पैसा काम आएगा, ना परिवार वाला काम आएगा, ना कोई काम आएगा। अगर किसी पर अगर मैं भरोसा रखूं तो मुझे कोई साथ नहीं देगा, लेकिन जिस पर मैं अगर भरोसा रखूं मेरे परमेश्वर पर, तो वो मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? आज़ाद करेगा। वो अपने वचन में कहता है भजन संहिता 20:7 में कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मैं कभी भी ना रथों के ऊपर भरोसा करूंगा ना घोड़ों के ऊपर में, लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखूंगा। आज कितने लोग संसार पे भरोसा कर रहे हैं, संसार की चीजों पे भरोसा कर रहे हैं, और कितने लोग परमेश्वर के ऊपर में, प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगा करके बैठे हैं और उस पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप संसार पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो अभी भी समय है, आप अपने भरोसे को वहीं रोक दीजिए, भरोसा मत कीजिए, परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कीजिए। वो आपका सहारा बन के आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलाने वाला परमेश्वर है, और आपके जीवन में कभी भी कांटे नहीं गड़ेंगे। आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक परिस्थिति आती तो रहेगी, लेकिन वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से ऐसी परिस्थितियों को निकाल करके दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे बहुतों के घर को दिखा रहे थे। कई घरों में ऐसे दुष्ट आत्मा जगह को ऐसे कब्जा करके बैठा है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मनुष्य किसके ऊपर में भरोसा कर रहा है? अपनी परिस्थिति के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर में। मेरे प्रियो, आज कान खोल करके सुन लीजिए, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखिए। वही परमेश्वर आपकी बिगड़ी बनाने वाला परमेश्वर है। और अगर हम धन संपत्ति पे भरोसा करते हैं तो आज समय है। आज जिन लोगों के पास में धन था, संपत्ति था, कितने लोगों की धन संपत्ति वालों ने कितने लोगों के जान को बचा लिया, कितने अमीर से अमीर लोग, कितने गरीब से गरीब लोग, हालांकि किसी के पास में रुतबा है, सुंदरता है, कितने लोग अपने जीवन में बचाए गए और महामारी से हट गए। सभी लोग उसके चपेट में आ गए, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर में शरण लेता है, जो यहोवा को अपना आधार मानता है, जो यहोवा के ऊपर में भरोसा करता है। यहोवा परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, जब आप भरोसा करेंगे, आप भरोसा करके तो देखिए उस परमेश्वर के ऊपर में, वो आपके जीवन में आके आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवन को चुराने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज बहुतों के जीवन को शैतान अटका के रखा है, फंसा के रखा है कि मैं इनके जीवन को, इनके प्राण को मैं अपने पास में खींच लूं और रख लूं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मेरा प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों के, जितने घरों के बाहर में जो अंधकार की शक्तियां जो जीवन को चुराने की काम कर रही है, मेरा परमेश्वर आज आपके भरोसा रखने से आज आपके घर में काम करेगा और आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर घोषणा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यिर्मयाह पढ़ेंगे, उसका 17 अध्याय, उसका 5वां, 6वां और 7वां, 8वां मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। मेरे प्रियो, निरंतर आप परमेश्वर के वचन में बने रहिएगा। मैं आखिरी में जैसे परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। यिर्मयाह 17 उसका 5वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वचन में एक बात परमेश्वर हमें बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वही परमेश्वर ने अपने बेटे को, हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। और वो क्या किया? उसको बलिदान कर दिया, ताकि हम क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करें, हमारा जीवन में छुटकारा हो, चंगाई हो। आज मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के नाम में छुटकारा आप फ्री में ले सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस पर भरोसा कर रहे हैं मेरे प्रियो आप? परमेश्वर आज स्पष्ट रीति से आज आपसे बातचीत करना चाह रहा है। मैं आपको नहीं जान रही, लेकिन परमेश्वर आपको, जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस जगह से आप वचन सुन रहे हैं, आप कौन सी भी जगह से बैठे हैं, कोई सी भी जगह से आप परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको देख रहा है। और मेरे प्रिय, वचन में पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 का 5 से आगे। यहाँ पे परमेश्वर हमें 2 बातें सिखाना चाहता है।
जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर एक बात रखा है, और जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर में भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है। यहाँ लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा लेता है, उसका सहारा लेता है, उसके पास में जाता है। जो व्यक्ति मनुष्य के पास में सहारा लेने के लिए जाते हैं, मनुष्य के पास में अनुग्रह पाने के लिए, आशीष पाने के लिए जाते हैं, परमेश्वर उसे स्पष्ट रीति से कह रहा है, श्रापित है वो मनुष्य, श्रापित है। क्या आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं? मेरे प्रिय संदेश सीधा आज आपके पास में पहुंच रहा है, और लिखा है, जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करता है उसका मन परमेश्वर की ओर से भटक जाता है। इसीलिए तो बार बार मनुष्य के ऊपर में भरोसा करते हैं। एक बहन बार बार प्रार्थना करवाने के लिए आती है अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, और उसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसका मन अपने पति की ओर, अपने परिवार की ओर लगा है, और इसीलिए उसका मन क्या है, परमेश्वर से बार बार भटक जाता है। और फिर वो बार बार क्या होती है, बहन प्रार्थना के लिए हमेशा हर शुक्रवार को, हर रविवार को आती है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया। मेरे प्रियो, क्या आपका मन भटक रहा है? क्या आप मनुष्य के ऊपर, अपने रिश्ते, अपने परिवार वालों के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं? मेरे प्रिय, मैं ये नहीं बोलती कि अपने परिवार वालों के ऊपर भरोसा ना करें। आप भरोसा कीजिए, उनके साथ में रहिए, उनको मत छोड़िए, क्योंकि वो आपके प्रियजन हैं। लेकिन सबसे बढ़कर के भरोसा मेरे प्रियो आपका मनुष्य का और मनुष्य की ओर ना हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ऐसा मनुष्य श्रापित है जो एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करता है। और दूसरी बात लिखा 6वें पद में कि वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और वह कभी भलाई नहीं देखेगा, और निर्जल तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। आप इस बात को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है कि जो मेरे भाई मेरी बहन मनुष्य के ऊपर में भरोसा करता है उसके बारे में यहाँ लिखा है, वो अधमुए पेड़ के समान होता है। अधमुए पेड़ मतलब अधमरा सा जीवन। आधा जीवन तो है, सब कुछ तो है, लेकिन मरी हुई अवस्था के जैसे पूरा जीवन चल रहा है। और लिखा है कि कभी भी वो व्यक्ति, उसके जीवन में भलाई नहीं होगी। जो व्यक्ति अगर मनुष्य के ऊपर में अपना दिलो जान निछावर कर रहा है, वो व्यक्ति के जीवन में कभी अपने भलाई वो नहीं देख पाएगा। मैं नहीं बता रही मेरे प्रिय, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। और लिखा है कि वो निर्जल भूमि पर, ऐसी जगह पर में वो रहेगा जहाँ पे उसको कोई आशीष या कोई अनुग्रह का या कोई ऊपर उठाने वाली बातें उसको नहीं मिलेगी। लिखा है लोनछाई भूमि पर बसेगा। वहाँ पे उसके लिए क्या है, हर तरफ से श्राप ही श्राप है, श्राप ही श्राप है, दुख ही दुख है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करता है उसके साथ में ये सब चीजें होती है। लेकिन परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति, जो भाई, जो बहन अगर परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर जो विश्वास रखता है, उसके जीवन में परमेश्वर ने कुछ बात को रखी है। अगर ये बात अच्छी लगती है तो इस बात को आप ध्यान कीजिएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार की आप करने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है 7वां पद में, यिर्मयाह 17 का 7 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। दो बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, या तो मनुष्य के ऊपर में भरोसा करें या तो परमेश्वर के ऊपर में। और दूसरी एक बात है कि अगर मनुष्य के ऊपर भरोसा करेंगे तो क्या होगा, और मनुष्य के ऊपर में अगर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे तो क्या होगा, और अगर परमेश्वर के साथ में हम रह के भरोसा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। मनुष्य के साथ में अगर आप भरोसा करते हैं तो आपका मन परमेश्वर से भटक जाता है और आपके जीवन में सुकून नहीं रहता, शांति नहीं रहता, आपके जीवन में सब खाली खाली सपन है। और ऐसा आपका जीवन है कि अधमरा सा जीवन आप जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आज आप अपने, परमेश्वर ने लिखा है उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा और उसने अपने जीवन का श्वास फूंका आदम
के जीवन में, यही मेरा परमेश्वर आपके जीवन में जो आपका जीवन अधमरा सा हो गया है, मेरा परमेश्वर आपके भरोसा रखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो जीवन का श्वास फूंक करके कहना चाहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी अब तू अधमरा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में कल्याण और आशीष मिलती जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन में लिखा 7वें पद में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आज कौन कौन किसको अपना आधार बना लिए, किसने किसको अपना आधार बना लिए, किसने किसी का नाम का आधार कार्ड बना लिया, किसका अलग अलग चीजें, लेकिन आपने किसको अपना आधार बनाया है? मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता है उसने मनुष्य को अपना आधार नहीं बनाया, लेकिन उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अपना आधार माना है, और उसके जीवन में परमेश्वर कहता है वही व्यक्ति तो धन्य है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा है ब्लेसेड द मैन, आशीषित व्यक्ति लिखा है, हिंदी में धन्य व्यक्ति का ट्रांसलेशन। आशीषित व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है, उसके वादों के ऊपर में भरोसा करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है और उसकी उपस्थिति में चलते चलते अनुग्रह पाने की कोशिश करता है, पीछे नहीं हटता। जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हट सकता कि मेरे जीवन में अभी काम नहीं हुआ, कल काम नहीं हुआ, ये सोच के भरोसा करने वाला कभी पीछे नहीं हटता मेरे प्रियो। लेकिन जो व्यक्ति भरोसा करता है वो उसको अपना आधार मान के आशा रखते हुए चलता है, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 8वें पद में, मैं कुछ ही समय के बाद वचन समाप्त करना चाहूंगी। यहाँ 8वें पद में लिखा है वह उस वृक्ष के समान है। परमेश्वर बता रहा है कौन किस वृक्ष के समान है? जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो व्यक्ति धन्य है। पहली बात परमेश्वर बोल रहा है कि वो व्यक्ति आशीषित है, और दूसरी बात वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब वह तब भी फलता रहेगा और आशीष पाते रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर यहाँ पे इस प्रकार से जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है उसके लिए परमेश्वर ने एक आशीष को रखा है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं तो आपके लिए परमेश्वर ने गुड न्यूज को लेके आया है। जो व्यक्ति यहोवा के ऊपर में भरोसा करता है, जो व्यक्ति उससे डरता है, जो व्यक्ति उसके शरण में आ जाता है, परमेश्वर उसके जीवन में इस प्रकार से कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया। उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा, उसके अगल बगल में आशीष होती रहेगी, उसके चारों ओर परमेश्वर आशीषों का बाड़ा लगा करके रखेगा। और लिखा है जब बीमारी आएगी, जब अकाल पड़ेंगे तो भी उस समय में उसे उस चीजों का महसूस नहीं होगी, लेकिन ऐसे समय में भी वो क्या होते रहेंगे, उसको कोई चिंता नहीं रहेगी कि दुनिया में क्या हो रहा है और मेरे साथ में क्या हो रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करता है ना, वो संसार की चिंता नहीं करेगा, लेकिन उसके पास में ऐसी आशीष परमेश्वर देगा कि वो हमेशा फलता रहेगा और कोई भी शैतान की शक्तियां या कोई भी दुष्ट की युक्ति योजनाएं उसके जीवन में आशीष को चुरा नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने लग जाएंगे, आप प्रॉस्पेरिटी को और आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए परमेश्वर नहीं कतराएगा। जिस परमेश्वर के ऊपर में आप भरोसा करते हैं, क्या आप खुल करके कह सकते हैं कि मैं उस पर भरोसा रखता हूं, वही मेरा परमेश्वर है? कई लोग कतराते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं कतराती, और हमारे जितने भी प्रभु के लोग हैं वो कभी नहीं कतराते कि हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको दो बात सिखाना, दो बात में से एक बात को आप आज चुन लीजिए। या तो मनुष्य के ऊपर में भरोसा कर लीजिए या तो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कर लीजिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में एक नए रास्ते को खोलेगा। अगर आप गलत बातों को सुनते हैं तो भी परमेश्वर आपको एक नए रास्ते को दिखाएगा। लेकिन आपको परमेश्वर एक बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख लीजिए, भटकिए मत। आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता प्रभु, फिर से एक बार आपके पास में आते प्रभु, हम आपके बेटे हैं और आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। आपने कहा
जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुख कभी काला नहीं हुआ। प्रभु जितने भी मेरे भाई और बहन आज परमेश्वर ऑनलाइन से परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। बहुतों ने ठोकर खाया, बहुतों ने जीवन में निराशा को देखा है, बहुत लोगों ने कई अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर, कई लोगों ने कई लोगों पर भरोसा किया लेकिन उसके साथ में धोखा ही धोखा मिला। लेकिन परमेश्वर आज आपके वचन के सुनने के माध्यम से इनका जीवन यीशु के नाम से बदलने पाए और आप पे भरोसा करने वाले बन जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ मीना को प्रभु आपके हाथ में सौंपती, जो उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, यीशु के नाम से हर एक रुकावटें खुलने पाए, उसके लिए प्रभु स्वर्ग से रिश्ता आने पाए। मनीषा के लिए स्वर्ग से रिश्ता आने पाए, प्रभु आपका अद्भुत द्वार उनके लिए खुलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती देवराज के लिए, प्रभु मैं प्रार्थना करती शुभम के लिए, धनराज को प्रभु आपके हाथ में सौंपती। प्रभु इन भाइयों को तू छू ले, ये जो जहां जहां जिस जगह पे खड़े हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में अद्भुत काम करे। जो दुष्ट आत्मा का काम इनके घर में चल रहा है, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से रोकती हूँ, यीशु के नाम से ब्रेक करती। पवित्र आत्मा तू एक एक के घर में आशीष दे, जिनके घर में लड़ाई झगड़े, जो लोग नशा कर रहे, जिनके हाथों पैरों में हड्डियों में दर्द है, मैं प्रार्थना करती हर एक हड्डी का रोग, हर एक बदन की हर एक जुकाम सर्दी आने वाला वायरस जो अभी इस महीने में चलने के लिए जो बातें चल रही है, यीशु के नाम से मैं हर एक वायरस को प्रभु यीशु के नाम से मैं रद्द करती हूँ। हर एक वायरस दूर होने पाए, हर एक बच्चा प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित पाया जाए। प्रभु जितने लोगों ने अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो योजना बनाई है, इतने जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, इनके जीवन में आपकी अच्छी इच्छाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपने आशीषित किया है, एक एक के जीवन में अनुग्रह करे, एक एक के परिवार में जितनों के पास घर नहीं है उनके लिए प्रभु आप घर का उपाय करें। प्रभु इसी वर्ष में इनके लिए अद्भुत घर को प्रभु आप उपाय करने जा रहे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, जितने लोगों के प्रभु बच्चे नहीं है, यीशु मसीह के नाम से उनके गर्भ यीशु के नाम से खुलने पाए। जितने लोग प्रभु जी प्रॉब्लम में है, पंजाब में जितनी जो बहन प्रभु जो जिनको अभी तक के बेटी आई हुई और वो बेटा चाहती है, प्रभु यीशु के नाम से मैं बेटा होने के लिए मैं घोषणा करती और आशीषित करती प्रभु उस बहन को। प्रभु तू अनुग्रह कर, उनके जीवन में तू अनुग्रह कर। बहन तारानी को तू, मंजू को प्रभु अपने हाथ में ले, चमेली को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती। पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती भुवनेश डहरिया को प्रभु तू चंगा कर परमेश्वर, उस बच्चे के जीवन में आशीष दे। अभिषेक सोनी को तू अपने हाथ में ले, भाई संत राम को, भाई लेख राम को तू प्रभु छू ले, आत्मा में बढ़ा प्रभु। जितने लोग आत्मा में कमजोर है, जितने लोग आज संसार के ऊपर में भरोसा कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति का भरोसा आपकी ओर हो जाए परमेश्वर, और आपकी ओर खींचे चले जाए। आज से इनका जीवन यीशु के नाम से चेंज होने पाए। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु आप सभी को आशीष दे। जिनके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो अपनी प्रार्थना निवेदन को दिए गए नंबर पे आप बांट सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें और दूसरे को परमेश्वर का वचन आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।